जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इस पूरी टीम के जो चीफ़ हैं असामा चुगताई साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये इनकी बहुत दिनों से एक्टिविटियाँ जेलम वैली की और रावलाकोट मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इनकी एक्टिविटियाँ जा रही हैं। ये हर मुश्किलात के ऊपर, हर मसाइल के ऊपर अपना स्टैंड बेहतरीन ले रहे हैं। लेकिन अब जो इन्होंने स्टैंड लिया है मनशियात के ऊपर, जो कि हमारे दरमियान एक वायरस की तरह धस चुकी है। तमाम यानी जितनी भी हमारे दरमियान जो भी बीमारियाँ आई हैं, उसमें सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त जो ना नज़र आने वाली और बहुत ज़्यादा है वो है मनशियात, जिसमें नौजवान तन्हा रहने की वजह से ऐसी एक्टिविटियों में धस जाते हैं और फिर वो अपने घर बार के भी नहीं रहते और फिर वो उनका पुरसाने हाल नहीं रहता। तो पिछले ही दिनों यहाँ इसी तरह एक नौजवान की जान चली गई। उनके वालिद साहब ने डेडिकेट किया है इनको ये प्रोग्राम कि आप इस चीज़ को जहाँ तक भी फैला सकते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो चला गया और मैं नहीं चाहता कि लोगों के घरों में भी अंधेरा हो जाए। इसलिए हिम्मत हारने के बजाय हम इस काज के लिए निकल पड़ें और आप भी हमारे साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि आप अपनी इन कोशिशों के साथ इस बुरे मूजी मर्ज़ को हमारे दरमियान से दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो कश्मीर स्टूडियो का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ आना, हर किस्म का कोई भी सेमिनार हो, कोई भी चीज़ हो, कोई किसी किस्म की भी एक्टिविटी हो, उसमें कश्मीर स्टूडियो हमारे साथ बिल्कुल हमारी कोर बॉडी की तरह साथ खड़ी है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे नंबर पर जो आपने बात की है मंशियात के हवाले से, ये चूँकि हम इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं इंटरव्यूज़ में कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है हेल्थ। उस हेल्थ के प्रोजेक्ट का ये आगे से सब प्रोजेक्ट आप इसको समझ लें। हमने ये हर सूरत ये एक्टिविटी करनी थी जब हमारे बहुत क्लोज़ दोस्त हैं, भाई हैं हमारे बड़े फैसल भाई, जिनकी डेथ हुई है इस वजह से। जी हाँ, उनके जो वालिद साहब हैं वो फरीद मोल साहब, वो इस इवेंट के स्पॉन्सर भी हैं और वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड भी हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो फाउंडेशन है वो उनकी बेसिक ज़्यादातर उनकी डोनेशंस होती हैं उसमें, और इस तरह से वो मतलब हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे। तो उन्होंने खुद, मैं उनके घर ताज़ीर के लिए या फातह के लिए गया तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि इस वक्त अगर फाउंडेशन कोई भी अगर इस तरह की लोकल कोई तंजीम है जो हटियाँ वाला के अंदर काम कर रही है तो वो आपकी है, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर भी करूँगा अगर आप इस मसले के ऊपर बात करें, आप एक सेमिनार कंडक्ट करवाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस जिहाद का एक ऐलान किया है मंशियात के ख़िलाफ़, और हमने यहाँ पर एक सेमिनार कंडक्ट किया जिसमें हमारे मेहमान हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, उसके अलावा हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मनशा ताहिर साहब थे, उसके अलावा हमारी गेस्ट स्पीकर मोहतरमा फ़िज़ा रूई साहिबा मुज़फ़्फ़राबाद से तशरीफ़ लाई थी। और इस तरह हमारे यहाँ पर 250 स्टूडेंट्स की गैदरिंग भी थी जिनके सामने जो मंशियात हैं उनके उस हवाले से मतलब कि एक कम्प्लीट डिटेल दी गई है, प्रेजेंटेशन दी गई है, उसके अलावा ओवरव्यू दिया गया है जिसमें फैलाव, उसके अलावा उसकी किस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं, उसके क्या नुकसान हैं, वो हर चीज़ बयान की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सेमिनार जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज लेवल के जो बच्चे हैं, उनके दरमियान इस तरह के सेमिनार, इस तरह के प्रोग्राम करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि उन बच्चों का जो माइंड है वो बजाय नशे की तरफ, बजाय पॉलिटिक्स और इन चीज़ों की तरफ से हट के इन सोशल वर्क की तरफ आए। अब ये चीज़ है कि जब बच्चे आप देखेंगे कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिससे हमने यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने जब दी है, स्लाइड के अंदर हमने दी है, तो वहाँ पर मतलब बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी दिखाएंगी, बहुत सारी वीडियोस ऐसी दिखाएगी कि जिनमें मतलब जब बच्चों ने उनको देखा तो बहुत, मैंने ये चीज़ नोट की कि बच्चे बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे थे, उसको बहुत गौर से सुन रहे थे। तो उसका ये सेमिनार की एक किस्म की ये कामयाबी है कि बच्चों ने इसको इतना फोकस करके देखा है, और यकीनन उनके अंदर ये खौफ, ये डर, ये चीज़ें आई होंगी जब उन्होंने डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको देखा है कि वो किस तरह से मतलब डैमेज हैं इस नशे की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाब, हमारा आज का जो सेमिनार है ये कामयाब रहा है। आपका कहने का मकसद है कि इंसान बिल्कुल ज़िंदा होने के बावजूद भी ज़िंदा लाश बन जाता है जो ये ड्रग्स लेते हैं। जीते तो हैं वो लोगों के अंदर, लेकिन वो मुर्दा होते हैं। तो ये आप ज़िंदगी दिलाना चाहते हैं आवाम के अंदर, आप शऊर को बेदार करना चाहते हैं। तो इस मुर्दा जिस्म से बेहतर है कि बंदा जिंदा रहे, लोगों के किसी के काम आए। जी देखिए, बिल्कुल आपने जो बात की है, बिल्कुल आपने बात, मायूसी है। मैं नशे को ये समझता हूँ कि नशा मायूसी है और मायूसी कुफर है। अगर इस चीज़ पर तबलीग की जाए तो इंशाल्लाह मुझे लगता है जो करते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला से, इंशाल्लाह इस हवाले से जो आपने आज एसी साहब के साथ भी बात की है, बाकी जो हमारे पुलिस अफसरान थे मौजूद थे उनके साथ भी हमने बात की है। तो ये जो आज जो सेमिनार हुआ है ये असल में यहाँ पर चिनारी के अंदर एक जहाद इसका एक आगाज़ हो चुका है। इससे पहले साफ़ी हज़रात और जिन लोगों ने जो इसके ऊपर काम किया है वो काबिल तहसीन है। इंशाल्लाह हम अपनी नौजवान नस्ल जो है, जो हमारी फाउंडेशन हैं, जो लोकल तंजीमें, हम भी इसमें हिस्सा डालेंगे और इंशाल्लाह हम हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, जो ACDC साहिबान है, जितना हो सके इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है इसके ऊपर काम करके बहुत सारी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे इस तरह के लोगों की, जिनको मतलब स्टार्ट में तो ये सिर्फ वो शौक के तौर पे ले रहे
होते हैं मंशियात, लेकिन बाद में फिर वो उनके इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो उनके बगैर रह नहीं सकते। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो जब उनके बगैर रह नहीं सकते तो या तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर उनको वहाँ पर ना डालें तो फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं पुरजोर अपील करूँगा आवाम से भी कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखें कि जितने भी लोग हैं अगर वो इस चीज़ के एडिक्ट हैं, अगर उनको नशे की लत उनको लग चुकी है, तो आप जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनसे बिला झिझक आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे आप कोऑपरेट करें। वो आपको रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है मुजफ्फराबाद के अंदर, जिस तरह भी हमारे गेस्ट स्पीकर ने बताया भी है, वहाँ पर लेके जाएंगे, आपका इलाज करेंगे प्रॉपर, कम अज़ कम जो है वो आप एक इस मुज़ी मर से बच सकते हैं।